हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनोवेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया जैसी कंट्री जिसने पूरी दुनिया को बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेंशंस दिए, जैसे जीरो, जैसे कैटरैक्ट सर्जरी, जैसे आयुर्वेदा, आज कहीं ना कहीं इन्वेंशन के मामले में या इनोवेशंस के मामले में पीछे रह गई है। और हम बात करेंगे कि क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के। सबसे पहला कारण जिसकी वजह से इंडिया आज इनोवेशंस के मामले में पीछे है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम बेसिकली स्टूडेंट्स को डिग्रीज लेने के लिए प्रोग्राम कर देता है। अगर कोई स्टूडेंट कुछ नया करना भी चाहता है तो उसको वो माहौल, उसको वो एनवायरनमेंट, उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से या तो वो अपने उस आइडिया पर काम करना छोड़ देता है या उसको इंडिया ही छोड़ना पड़ता है अपने आइडियाज़ पर काम करने के लिए। आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि इंडिया से पढ़कर लोग बाहर जाते हैं और फिर अपने आइडियाज़ पर काम करके सक्सेसफुल होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्सपेक्ट करता है कि आप जॉब ओरिएंटेड बने, आप जितना ज़्यादा डिग्री पर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन वही हम बात करें यूएसए में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आइडियाज़ पर काम किया, अपनी स्किल्स पर काम किया, अपनी डिग्री पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए। जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, इलॉन मस्क, इन लोगों ने अपनी डिग्रीज पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपनी स्किल्स पर, अपने आइडियाज़ पर फोकस किया और बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। दूसरा फैक्टर है हमारा कल्चर। हमारा कल्चर एक्सपेक्ट करता है लोगों से कि लोग जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करें, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने के लिए सबसे आसान रास्ता है कि आप एक जॉब हासिल करें। जब भी कोई इंसान अपने आइडियाज़ पर काम करने की सोचता है तो और लोग उसको नीचे खींचने में लग जाते हैं और उसको एनकरेज करने के बजाय उसको डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से कोई इंसान अगर किसी आइडिया पर काम करना भी चाहता है तो वो काम करना छोड़ देता है और वो देखता है कि उसके आसपास सभी लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ दौड़ रहे हैं तो वो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और फिर इनोवेशन के बारे में या इन्वेंशन के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। हमारा कल्चर और हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को और लोगों को इस हिसाब से प्रोग्राम कर देता है कि आप अगर कुछ नया कर रहे हैं या अपनी डिग्रीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप शायद कुछ गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आपको अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने में ही लगाना चाहिए, जिसके कारण आज हमारी कंट्री में इनोवेशन बहुत कम हो चुकी है। तीसरा फैक्टर है हमारी रिस्क टेकिंग की एबिलिटी या हमारा बिलीफ हमारे आइडियाज़ पर। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उनकी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि जब उन्हें एक टाइम का खाना ठीक से खाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। वॉल्ट डिज्नी को अपने आइडियाज़ के बेसिस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म्स फेस करने पड़े, उन्हें बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस फेस करने पड़े, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आइडियाज़ पर अपना विश्वास कम नहीं होने दिया, जिसके बाद ही उन्हें सक्सेस मिली। अगर हमारे आइडियाज़ पर हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग है तो ही हमें सक्सेस मिल सकती है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा कल्चर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को इस हिसाब से प्रोग्राम कर देता है कि अगर आपके आइडियाज़ फेल हो जाते हैं तो आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग एक या दो बार ही अपने आइडियाज़ पर काम करते हैं और उसके बाद एक सेफ जॉब ढूंढने की तैयारी में लग जाते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे और कारण भी है जिनके कारण हम इनोवेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सोल्यूशंस की जिन्हें अप्लाई कर हम इनोवेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन है अपने आइडियाज़ पर भरोसा रखना। अगर हम अपने आइडियाज़ पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा। लेकिन हमारी सोसाइटी ने, हमारे कल्चर ने हमें इस हिसाब से प्रोग्राम कर दिया कि अगर आपके आइडियाज़ एक या दो बार फेल हो जाते हैं तो आप कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, आपको एनकरेज करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, जिसके कारण से काफ़ी सारे लोग एक या दो बार फेल होने के बाद अपने आइडियाज़ पर काम करना बंद कर देते हैं। जितना मजबूत भरोसा हमें अपने आइडियाज़ पर होगा उतनी ही बड़ी सक्सेस हमें मिल सकती है। दूसरा सोल्यूशन है कि हम अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाएं। जितनी हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी उतना ही हम सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं, हम अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा सोल्यूशन है कि आप अपनी एजुकेशन में स्किल्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए बजाय कि डिग्रीज इकट्ठी करने के। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे लोगों के एग्जांपल्स दिए थे जिन्होंने अपनी डिग्रीज पर ना फोकस करते हुए अपनी स्किल्स पर फोकस किया। उन लोगों ने अपनी स्किल्स पर फोकस करके इतिहास लिख दिया। अगर आप अपनी स्किल्स पर फोकस करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अगर आपके आइडियाज़ काम नहीं भी करते तो भी आपकी स्किल्स तो आपसे कोई नहीं छीन सकता और आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बेटर कर ही सकते हैं। तो अपना फोकस शिफ्ट कीजिए डिग्रीज से स्किल्स पर। अगर आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम के कोई और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और कंटेंट के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।